कभी युवाओं की रोजगार देने की बात करते हैं, कभी महिला सुरक्षा देने की बात करते हैं, कभी किसान भाइयों को न्याय देने की बात करते हैं, कभी महंगाई पे और सारी चीजों पे वो बोलते हैं कि जुमला है। तो ये रावण का चेहरा तो उनके अंदर होना चाहिए था। हमारे नेता राहुल गांधी जी में वो दम है कि वो देश के युवाओं के बीच गए हैं, वो महिलाओं के बीच गए हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि हम 2024 में कहीं से भी इस देश में नहीं आ रहे हैं, इसलिए उनकी बौखलाहट ये परिचय दे रही है। ट्विटर हैंडल में जो अपनी ओछी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ये मोदी जी का रावण रूपी चेहरा है कि इन्हें जल्दी से ट्रीटमेंट कराने की जरूरत है, नहीं तो देश के लिए ये खतरा है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ही देश के सच्चे हितैषी हैं, मोदी जी नहीं है। हमारे साथ कांग्रेस नेत्री हैं जो कि विरोध प्रदर्शन रैली में शामिल हुए थे। राहुल गांधी को रावण बताया गया, इस तरफ आ देखिए, राहुल गांधी को रावण बताया गया और नंगे पैर आप जो है रैली कर रही थी, रैली में शामिल हुई थी, क्या मैसेज देना चाह रही थी? देखिए, हम ये बता रहे हैं कि हम सत्याग्रह आंदोलन पे विश्वास करते हैं और हम अहिंसा में नहीं, ये अहिंसा को लेकर चलते हैं, हिंसा को नहीं। तो आज हमने अपना ये जो परिचय दिया है कि 2024 का जो चुनाव लोकसभा आने वाला है उसमें मोदी जी पूरी तरह से बौखला गए हैं, उनके नेता बौखला गए हैं। ट्विटर हैंडल में जो अपनी ओछी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ये मोदी जी का रावण रूपी चेहरा है, जो कभी युवाओं की रोजगार देने की बात करते हैं, कभी महिला सुरक्षा देने की बात करते हैं, कभी किसान भाइयों को न्याय देने की बात करते हैं, कभी महंगाई पे और सारी चीजों पे वो बोलते हैं कि जुमला है। तो ये रावण का चेहरा तो उनके अंदर होना चाहिए था। हमारे नेता राहुल गांधी जी में वो दम है कि वो देश के युवाओं के बीच गए हैं, वो महिलाओं के बीच गए हैं, वो सभी धर्म और समुदाय को लेकर चले हैं। मोदी जी ने ये लोकप्रियता क्यों नहीं दिखाई, क्यों नहीं लोगों के बीच में गए, क्यों नहीं पदयात्रा की? तो कहीं ना कहीं ये साक्ष्य मिल रहा है और ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन हो रहा है कि 2024 में हमारे नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री के रूप में। क्या लग रहा है ये जो इस तरह की चीजों जो निकल कर सामने आ रही है, तो क्या वजह हो सकती है? क्या वो लोग फ्रस्ट्रेट होकर गए हैं, ऐसा कर रहे हैं कि? हाँ जी, बिल्कुल तरह से वो बौखला गए हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि हम 2024 में कहीं से भी इस देश में नहीं आ रहे हैं, इसलिए उनकी बौखलाहट ये परिचय दे रही है। तो इनकी मानसिकता जो गड़बड़ है, मैं तो इन्हें ये जनादेश देना चाहूँगी, संदेश देना चाहूँगी कि इन्हें जल्दी से ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत है, नहीं तो देश के लिए ये खतरा है। क्या लग रहा है कि आज जो आप लोग इतनी बड़ी संख्या में रैली निकाले और जगह प्रदर्शन हुआ, तो इससे कितना असर पड़ेगा? देखिए, ये असर बिल्कुल भारत जोड़ो यात्रा से ही पड़ गया था, जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक का भारत जोड़ो यात्रा था, और अब हम इसकी एक झांकी लेकर चल रहे हैं कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ही देश के सच्चे हितैषी हैं, मोदी जी नहीं है। क्योंकि मोदी जी हर मोर्चे पे फेल हो चुके हैं, चाहे युवाओं की रोजगार देने की बात करें, मणिपुर की घटना दे, हाथरस की घटना देखे, किसान भाइयों के साथ जो अन्याय हुआ, या हमारी महिलाओं के साथ जो आए दिन बलात्कार हो रहा है, असुरक्षा हो रहा है, ये पूरी तरह से सबूत दे रहे हैं कि मोदी जी से ये देश नहीं संभल रहा है। वो विपक्ष बीजेपी कह रही है कि हम लोग तो लगातार जो है विकास की गंगा बहा रहे हैं, और लगातार देखिए अभी महिला आरक्षण बिल पारित हो गया, फिर जो है कई ऐसी उपलब्धियां जो वो गिनवा रहे हैं, कह रहे हैं कि 67 में कभी इतना विकास नहीं किया था भारत। अगर वो महिला आरक्षण बिल के इतने ही फेवर में थे तो उन्हें 2024 से लागू कर देना था। 2029 का वो हमें लुभावना सपना और ये जुमलेबाजी जो लॉलीपॉप है वो क्यों दे रहे हैं? हमें अभी लागू कीजिए ना। क्या बात था जब हमारे नेता सोनिया गांधी जी ने 2010 में ये प्रस्ताव लाई थी, तो उस पर अमल नहीं किया गया, और अभी भी आप हमें ये सुहाने सपने दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि ये कभी नहीं होने वाला है जब तक मोदी की सरकार रहेगी। ये जो जुमलेबाजी है, ये महिलाओं पे, देश की आधी आबादी पे नहीं चलेगी। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। लागू करना है तो 2024 में लागू करके दिखाएं। The followup.in, like, share and subscribe.